गणितीय कोना की स्थापना करना, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। आखिरकार गणितीय कोना की स्थापना किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और जो गणितीय कोना होता है मतलब इसकी शिक्षकों ने किस प्रकार से गणितीय कोना की स्थापना की, इसके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां है, वो सभी जानकारी दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को हम आप लोगों को बता देते हैं। तो शिक्षक स्वयं अपने विद्यालय में गणितीय कोने की स्थापना करें। यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक स्वयं अपने विद्यालय में गणितीय कोना की स्थापना करें। गणित विषय को कठिन माना जाता है तथा कहा भी जाता है। आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही सुना। जो गणित विषय है, गणित विषय को दोस्तों सभी लोग कठिन मानते हैं और कहा भी जाता है कि गणित विषय काफ़ी ज़्यादा कठिन है। यह केवल उच्च मानसिक योग्यता वाले विद्यार्थी के पढ़ने के लिए ही है। यहाँ पे दोस्तों मतलब लोग अलग अलग अवधारणा वाली बातों को करते हैं। समाज में लोगों का कहना है कि गणित एक ऐसा विषय है जो सिर्फ उच्च मतलब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उच्च दिमाग के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए ही गणित है, जो अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों और बच्चों में डर पैदा करता है। ये जो बातें हैं, लोग अलग अलग बातें बोलते हैं गणित के बारे में, तो इन्हीं सभी बातों से दोस्तों बच्चों में अधिक ज़्यादा डर पैदा होता है और बच्चों को ऐसा लगता है कि गणित बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी विषय है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें तथा बच्चों के उपलब्धियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, परंतु वास्तव में विद्यालय में उचित माहौल के जरिए गणित को सभी बच्चों को सिखाया जा सकता है दोस्तों। ये सब जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें गणित के बारे में बच्चों के सामने करते हैं, इन सभी बातों से दोस्तों बच्चों का बहुत ही मतलब परेशान रहते हैं बच्चे। अगर दोस्तों शिक्षकगण चाहेंगे तो विद्यालय में अलग अलग मतलब माहौल उत्पन्न करके अलग अलग तरीकों से दोस्तों बच्चों को बहुत ही आसानी से गणित सिखाया जा सकता है दोस्तों। गणित को प्रसन्नता, हर्ष, रुचि और खुशी के भाव से सिखाया जाने की आवश्यकता है। जो गणित है दोस्तों, गणित को खुशी, हर्ष, उसके बाद प्रसन्नता, रुचि, इन सभी भावों से सिखाने की कोशिश करना चाहिए। विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो उसे दैनिक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए। अगर दोस्तों किसी भी विषय में मतलब रुचि उत्पन्न करना है, किसी भी विषय को अच्छा बनाना है, तो हमें दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि उस विषय को हम लोग अपने दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करें। अगर हम लोग दोस्तों अपने दैनिक जीवन से जोड़कर उस विषय के बारे में बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो बच्चे होंगे, बच्चे बहुत ही आसानी से उस विषय के बारे में जान पाएंगे और उस विषय के बारे में जानने के बाद यहाँ पे दोस्तों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। ये सब बात भी आप लोगों को महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी बात को दोस्तों अपने दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे उन सभी बातों को दोस्तों बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और ये सब जो बात है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बढ़िया जानकारी वाला बात है दोस्तों। चलिए हम इसके अलावा आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण जानकारी वाले बातों को बताते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो शिक्षार्थियों को बहुत से गणितीय तत्वों को बताया जाता है। जो भी शिक्षार्थीगण, विद्यार्थीगण होते हैं दोस्तों, उन सभी को गणित के बारे में बहुत सारे तथ्य बताया जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आखिरकार वो कौन कौन से तथ्य होता है, चलिए उन तथ्यों के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो गणितीय शिक्षण को बच्चों में
अवधारणात्मक स्पष्टता के जरिए किया जाना आवश्यक है, न कि केवल सैद्धांतिक सूचना प्रदान करके, जिन्हें बच्चा केवल नोटबुक पर दर्ज करता रहता है तथा रटकर परीक्षाओं में लिख देता है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इसके लिए विद्यालय में गणित को सही ढंग से सीखने की आवश्यकता है दोस्तों। मतलब जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तो विद्यालय जाते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम आता है, परीक्षा आता है, तो वो बच्चे गणित को ही रट लेते हैं, गणित को ही याद कर लेते हैं और गणित को याद करने के बाद उसे जाकर ही मतलब अपने एग्जाम में जाने के बाद वही गणित लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें बच्चों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, बच्चों को बताने की कोशिश करना चाहिए कि आप लोग गणित को रटिए मत, गणित को याद मत करिए, गणित को समझने की कोशिश कीजिए। अगर दोस्तों बच्चे गणित को समझने की कोशिश करते हैं, गणित को समझते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों को और भी आगे गणित सीखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्सुकता बढ़ेगी। जैसे जैसे दोस्तों गणित समझ में आने लगता है, वैसे वैसे दोस्तों गणित के बारे में और भी जानने में बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अब हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि गणित प्रयोगशाला ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे विविध गतिविधि तथा सामग्री के जरिए अध्ययन करते हैं दोस्तों। जो गणित का प्रयोगशाला होता है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दोस्तों बच्चे उसमें उपस्थित सामग्री के द्वारा अपने अध्ययन को करने की कोशिश करते हैं, गणित से रिलेटेड, गणित से संबंधित, तथा विभिन्न गणितीय अवधारणा की खोज करते हैं। विविध विविध गणितीय तथ्य दोस्तों विविध गणितीय तथ्यों का सत्यापन करते हैं एवं उन्हें प्रमाणित करते हैं। गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गणित प्रयोगशाला सैद्धांतिक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक कार्यों को एकत्रित करने में सहायता करती है। यहाँ बच्चे विविध गतिविधियों के जरिए हस्त कौशल द्वारा अनुभव करते हैं। गणित प्रयोगशाला गणित की विभिन्न शाखाओं में गणितीय जागरूकता, कौशल निर्माण, सकारात्मकता, अभिवृद्धि तथा करके सीखने की योग्यता विकसित करती है। गणित प्रयोगशाला वह स्थान है जहां बच्चे मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके बहुत से गणित तथ्यों का सत्यापन विभिन्न मॉडलों, मापन एवं अन्य क्रियाकलापों के जरिए करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के बच्चों को वृत्त का क्षेत्रफल सिखाने के दौरान क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बता देना तथा श्याम पट पर उसी तरह की कई समस्याएं हल करवा देना परंपरागत तरीका है। शिक्षण का यह तरीका परिणाम आधारित है जो शिक्षार्थी में गणनात्मक कौशल के विकास पर केंद्रित है दोस्तों। शिक्षार्थी यह जान ही नहीं पाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्यों एवं कैसे है दोस्तों। जो भी शिक्षार्थी है दोस्तों, शिक्षार्थी को यह पता नहीं चल पाता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको ज्ञात करने का तरीका कैसे होता है और किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि गणित प्रयोगशाला कक्ष अधिगम प्रक्रिया की विरोधी नहीं है। जो गणित की प्रयोगशाला है दोस्तों वो बच्चों को गणित सिखाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, अपितु गणितीय अवधारणाओं को विविध गतिविधियों के जरिए सीखने की एक विधि है जिसका उद्देश्य ज्ञान सृजन करना है। गणित प्रयोगशाला गतिविधि में शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, तकनीक व्यवस्था प्रबंधन, परियोजना, प्रयोग, शिक्षात्मक योजनाएं सभी शामिल हैं। हम गणित प्रयोगशाला को करके सीखने, अवलोकन द्वारा सीखने, अनुकरण करके सीखने, एक दूसरे से विचार विमर्श करके सीखने का स्थान कह सकते हैं। ये सब जो बात मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ये सब बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है।
अब हम लोग बात करेंगे कि जो गणितीय प्रयोगशाला के उपयोग के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। खेल ले भी हम बता देंगे कि दोस्तों बताएंगे कि गणितीय प्रयोगशाला के उपयोग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो अमूर्तता में मूर्त रूप में समझाना, विद्यार्थी को स्वयं खोज के अवसर प्रदान करना। अगर हम लोग दोस्तों विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में लेकर जाते हैं तो उन सभी प्रयोगशाला में विद्यार्थी स्वयं से खोजने की कोशिश करेंगे अलग अलग क्षेत्र में। विद्यार्थियों में रुचि एवं प्रेरणा को बढ़ावा देना। जब विद्यार्थीगण दोस्तों प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहाँ पे विद्यार्थीगणों के रुचि में दोस्तों मतलब और जो भी होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना। गणित के प्रति दोस्तों सकारात्मक जो अभिवृत्ति होती है उसमें भी दोस्तों हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद समस्या समाधान की योग्यता को बढ़ाना। बच्चे की उसकी अपनी दर से सीखने की अवसर देना। गणितीय सूचनाओं का प्रदर्शन करना। प्रायोगिक कार्य के द्वारा प्रयोग के लिए एक स्थान, आसान पहुंच हेतु गणितीय सामग्रियों एवं संसाधनों को रखने का स्थान। दोस्तों ये सब जो बात है दोस्तों, ये सब बात काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया। इस प्रकार से दोस्तों जो भी विद्यार्थी गण होते हैं, अगर हम लोग दोस्तों विद्यार्थी गणों को प्रयोगशाला उपलब्ध कराते हैं तो उसके माध्यम से विद्यार्थी गण गणित को अच्छे से बहुत ही मतलब अच्छे से समझ पाएंगे और ये सब लाभ दोस्तों विद्यार्थी गणों को हो सकता है।